किसान साथियों, आज का जो वीडियो है मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि बायोफ्लॉक में एक जब स्टेज आती है, जब मछलियाँ आपकी बड़ी हो जाती हैं 500 ग्राम 700 ग्राम 1 किलो साइज, और आपका कल्चर एटलीस्ट कम से कम 4 महीना पुराना है, तब आपको जो कंप्लायंसेस आते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और मछलियाँ किस तरीके से मर सकती हैं। एक्चुअली में इस अभी तक हम लोग जो सफ़र कर रहे थे या अभी तक हम लोग जो रिजल्ट जिसका वेट कर रहे थे, तो छोटा छोटा जब हमको सफलता मिली थी हम बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, जब आप बार बार 2 साल 3 साल से फेल हो रहे हो और छोटी मोटी सफलता मिलती है तो बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। पर जैसा कि सफलता एक सीढ़ी है, आपको इसके ऊपर जाना होता ही है और इसमें आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होने लगा है, क्योंकि अब जब हम लार्ज कैपेसिटी में करने लगे हैं और कमर्शियली करने लगे हैं, तो कुछ कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो दिनों दिन दिखते जा रहे हैं, और जो दिख रहे हैं उसका मैं वीडियो आपको अपडेट देते जा रहा हूँ। तो आज भी एक ऐसे ही बड़े दिक्कत पे बात करेंगे, क्योंकि 2 दिन पहले मेरी 1000 मछलियाँ, लगभग 1500 मछलियाँ एक साथ मरी थी। इलेक्ट्रिसिटी गुल के कारण मरी थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उतना बड़ा मेजर इशू नहीं करता है, क्योंकि पंगासस जो मैं कल्चर कर रहा हूँ तो इसमें लास्टली कितने टाइम तक मछली सर्वाइव करती है ये मुझे अच्छी तरीके से पता हो चला है। लेकिन वो जो ड्यूरेशन है 12 घंटा 24 घंटा, उससे पहले जब मछली मरने लगेगी तब ये जो है काफ़ी कुछ दिक्कत पैदा करता है, और इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो क्या कैसी समस्या हुई मैं वीडियो में आपको दिखाता चलूँ, और साथ साथ मैं आपको बताता भी चलूँ कि इसमें क्या क्या कंप्लायंसेस हो सकते हैं। आपके यदि सारे वाटर पैरामीटर सेट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ हम लोग अमोनिया का प्रॉब्लम जमाने से भूल गए हैं, नाइट्राइट हमारे में आता ही नहीं है। दिक्कतें दो ही आती हैं, एक तो पीएच का फ्लक्चुएशन और दूसरा जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन का मेंटेनेंस। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन आप जानते हैं, जब लाइट गुल होती है तब उसकी कमी होनी ही होनी है, क्योंकि आप जो मछली पालते हैं वो एकदम हाई डेंसिटी में होता है। तो आज का टॉपिक बेसिकली इसी पर रहेगा, और मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा कि जो मेरे साथ इंसिडेंट घटा है वही इंसिडेंट आपके साथ जो है ना घट जाए। क्योंकि जब आप मछली को बड़ा करते हैं, बहुत प्यार से पालते हैं और पता चलता है कि आपकी 1000-1500 मछलियाँ मर गई हैं, तो बहुत ही दिक्कत लगता है, एक हताशा हो जाती है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो जैसे कि मैं शुरुआत में मैं बता चुका हूँ और आप थंबनेल में देख के समझ भी चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी गुल होने के कितने घंटे बाद तक मछली जो है सर्वाइव कर सकती है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग यदि सारे सेटअप रखने के बावजूद भी, जैसे मेरे यहाँ खुद का जिस सेटअप में हुआ है कुम्हारी में, वहाँ खुद का एक ट्रांसफार्मर है, कमर्शियल कनेक्शन है, इसके अलावा एग्रीकल्चर कनेक्शन है। इन दोनों के अलावा सारा चीज़ होने के बावजूद भी जो हमारा सेपरेट जहाँ तक मोटर में कनेक्शन जाना था उसमें खराबी सेकंड हाफ में आई। इलेक्ट्रिशियन बोला कि अगले दिन आऊँगा, और हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी मामले में थोड़ा सा कमज़ोर है, हमारी टीम अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। तो अब होता क्या है कि इससे पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है, मतलब लाइट गुल का जो समस्या है या मोटर का ना चलना जो है, इससे पहले भी लगभग हमने 10 से 15 बार जो है फेस कर चुके हैं। और उसमें अब तक होता क्या था कि 24 घंटे तक मछली को कुछ भी दिक्कत नहीं होता था। मैं कई सारे वीडियो में बोल भी चुका हूँ कि पंगासियस यदि आप हाई डेंसिटी में कर भी रहे हैं तो भी आपको 24 घंटा तक इशू जो है नहीं होगा। कई बार तो 48 घंटे तक भी कोई दिक्कत नहीं हुआ था, क्योंकि मैं वो भी जो है महीना भर पहले फेस कर चुका हूँ। तो इस बार जो मोर्टलिटी हुई, तो इससे पहले एक मोर्टलिटी और हुई थी लगभग, जिसमें 1000 मछलियाँ मरी थी। तो दोनों में मुझे एक जो कंपेयर करूं, तो दोनों में मुझे जो एक चीज़ समझ में आई वो ये समझ में आई कि यदि आपके फ्लॉक का लेवल थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा हाई मीन यदि 15 ml से एबव जा रहा है, तो इस पोजीशन में यदि लाइट गुल होती है तो मछलियां जो है 12 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव करना बहुत ही दिक्कत है। क्योंकि मेरी जो है सेकंड हाफ में लाइट गुल हुई थी 4 बजे के आसपास, और वो मॉर्निंग 4 बजे तक ठीक ठाक थी, लेकिन 4 बजे के बाद उनका पोजीशन बिगड़ना शुरू हो गया। तो हम लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा होता नहीं था। मगर एक चीज़ मुझे समझ में आई कि हम लोग जो वाटर ड्रेन करना शुरू किए थे, जैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कब कब कितना कितना वाटर ड्रेन करना चाहिए, इसी अनुभव के आधार पर मैंने आपको बोला था। तो हमने वाटर ड्रेन शुरू करना स्टार्ट किया था, लेकिन हो सकता है उसे फ्लॉक का लेवल हमारा ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि कल्चर बहुत अच्छा था, अमोनिया, पीएच, नाइट्राइट, डिजॉल्व ऑक्सीजन सब चीज़ इक्वल मैनेज था, तो हमने ज़्यादा कुछ ध्यान दिया नहीं। पर एक्चुअल में जो फ्लॉक का लेवल है वो बहुत डिपेंड करता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी गुल को कितना घंटा तक सर्वाइव करवा सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम 10 से 15 ml फ्लॉक की बात करूं तो आप आराम से 12 घंटे तक सर्वाइव करवा सकते हैं, लेकिन 15 ml से जब ऊपर वाली बात आती है, चाहे वो फ्लॉक का लेवल इम्हापोन में 100 हो या आपके नीचे बेस में स्लज के रूप में बैठा हो, इन दोनों पोजिशन में यदि ये 20 ml से एबव का जाता है तो आप जो है 6 से 8 घंटा ही बेहतर तरीके से सर्वाइव करवा सकते हैं। 12 घंटे तक हालांकि हमने कराई है, लेकिन आप इस भ्रम में ना रहें, 12 घंटे का आप वक्त ना लें। आपको 6 से 8 घंटे के अंदर उसको मैनेज करनी है। यदि रात में लाइट गुल होती है, 10 से 11 बजे भी लाइट में गुल होती है, तो अर्ली मॉर्निंग ही आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। यदि सेकंड हाफ में लाइट गुल होती है तो आधी रात तक आपको उसको मेंटेन करना होगा। तो मोरल ऑफ द सेंस आपको ये समझना होगा कि फ्लॉक के लेवल को कब कब और किस किस लेवल में स्टेबल करें। तो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कॉमन काफ या फिर ऐसी काफ, सिल्वर काफ जैसे दूसरी मछलियाँ हैं जो अच्छी खासी फ्लॉक खाती हैं,
उन मछलियों में मैंने ही सजेस्ट किया था या मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि उसमें आप जो है 30 ml तक फ्लॉक के लेवल को ले जा सकते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी गुल वाली कंडीशन आएगी तब मैं आपको बता दूं कि जब आप 30 ml रखेंगे कार्प वाली प्रजातियों में, तो कार्प प्रजातियां ऐसे भी हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन मेंटेन चाहती हैं, वो लो डिजॉल्व ऑक्सीजन में नहीं जी पाती हैं। तो उस पोजीशन में मछलियों को 3 घंटा बचाना भी आपके लिए बहुत टेढ़ा टास्क हो जाएगा। 2 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी में ही मछलियां मरने लग जाएंगी, 2 घंटे इलेक्ट्रिसिटी गुल होने पर। तो कार्प प्रजाति पाल रहे हैं तो बेशक फ्लॉक का लेवल ज़्यादा रखें, लेकिन आपके पास बैटरी बैकअप इतना तगड़ा हो, यानी कि विद्युत का बैकअप इतना तगड़ा हो कि आपको हर हाल में 2 घंटे के अंदर उसको मैनेज करने आना चाहिए। यदि आपका एयर पंप बंद तो कार्प मछलियां गई। नॉर्मली मैं जो है हर जगह पंगासियस पालता हूँ, कुछ जगह मैंने एमसी ट्राई किया था, रोहू पाले थे, ग्रास कार्प पाले थे, सिल्वर कार्प करना बाकी रह गया है और अमूल कार्प करना बाकी रह गया है। तो मैं दोनों तीनों कार्प की जो बायोलॉजिकल जो उसके लक्षण है उनके हिसाब से मैं बोलूँ तो डिजॉल्व ऑक्सीजन के मामले में सभी के सब लगभग एक ही जगह बैठते हैं। मात्र गोल्डफिश एक ऐसी मछली है जो कम ऑक्सीजन या हाई पीएच में या हाई अमोनिया हाई नाइट्रेट को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बाकी जो मछलियां हैं वो इस लेवल की नहीं है, उन्हें डिजॉल्व ऑक्सीजन की खासा जरूरत पड़ती है। तो बायोफ्लॉक में इसलिए आप मछली पाल रहे हैं तो आईएमसी से इसलिए मैं बचने की सलाह देता हूँ। आईएमसी नहीं पाला जा सकता ऐसा कुछ भी नहीं है, डेंसिटी कम हो सकता है लेकिन बहुत बेहतरीन तरीका से पाला जा सकता है। तो बहुत सारे यूट्यूबर साथी बोलते हैं, बहुत सारे किसान बोलते हैं कि आईएमसी बायोफ्लॉक में हो सकता है या होता है, तो मैं भी बोलता हूँ हो सकता है, लेकिन जब ऐसी क्रिटिकल फेस आएगी जो कि इंडस्ट्री में आप जुड़े हैं या बायोफ्लॉक आप कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपके हाथ में नहीं है। तो इस पोजीशन में उन मछलियों के साथ बहुत ही आपको क्रिटिकल पोजीशन का सामना करना पड़ सकता है कि जब आपकी पूरी मछलियां मर सकती हैं। तो अब बात करते हैं कि पंगासियस पे जिसकी फार्मिंग हम लोग करते हैं, तो अभी तक मुझे तिलापिया में 2 बार ये खासा दिक्कत का सामना करना पड़ा है कि 2 बार, एक बार 5 क्विंटल पूरी मछलियां निपट गई थी और एक बार 2 क्विंटल तिलापिया जो है निपट चुकी है। तो तिलापिया इसलिए मैंने जो है किनारे कर दिया है। अब पंगासियस ही मोस्टली मैं करता हूं, तो पंगासियस में भी एक समस्या खास कर देखने मिली है कि फ्लॉक का लेवल जब डाउन रहता है तो मछलियों को इलेक्ट्रिसिटी में 24 घंटे तक सर्वाइव किया जा सकता है, खास करके 10 ml से जब नीचे हो। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप जो है फ्लॉक को 10 ml से नीचे रखिए। अब इसका साइंटिफिकली क्या रीज़न हो सकता है ये थोड़ा समझना पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि बैक्टीरिया ज़्यादा कंज्यूम करती हैं ऑक्सीजन बनिस्बत मछलियों की। मे भी शायद ये 75% से एबव जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है उसका 75% ज़्यादा बैक्टीरिया कंजर्व करती है, जबकि 25% मछलियों के लिए बचता है। तो इस पोजीशन में जैसे ही लेवल आपका बढ़ेगा फ्लॉक का, वैसे ही डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा जो है आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, आपको मेंटेन रखना पड़ेगा लंबे समय तक। तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मुझे ये समझ में आएगी, टैंक में जब स्लज बैठता है तो उसमें जो हार्मफुल गैसेस बनते हैं H2S गैसेस, वो भी मछलियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, खासकर तब जब डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती हो। तो ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन मेंटेनेंस की कमी के कारण वो जो H2S गैस उसकी मात्रा जो है बढ़ने लग जाती होगी, जिसके कारण जब मछलियाँ जब उस रीजन में पहुँचती होंगी तो उनका मरने का रीजन जो है बढ़ जाता होगा। या इसका एक और रीजन मुझे समझ में आया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब ब्रेन में पहुंचता है तो इंसान को कोलैप्स कर जाता है। तो ये हो सकता है कि आपके टैंकों में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी के चलते जो वाटर पैरामीटर्स बिगड़ते हैं, क्योंकि मैं तरीके से सभी टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि उसके एक दिन पहले सारे पैरामीटर्स ओके थे, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन आने वाले दिनों में जब ऐसी दिक्कतें आएंगी तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी गुल की पोजीशन में सारे पैरामीटर्स को दोबारा से रीचेक करूँ और पता लगाने का प्रयास करूं कि डिजॉल्व ऑक्सीजन के चलते, कमी के चलते और क्या क्या पैरामीटर्स बिगड़ सकते हैं। तो यदि आपको भी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है इस इंडस्ट्री के बारे में या इसके बारे में कि डिजॉल्व ऑक्सीजन यदि 12 घंटे 24 घंटे से ज़्यादा हो, फ्लॉक का लेवल हाई हो, तो क्या चेंजेस आते हैं वाटर पैरामीटर्स में, यदि आपका है पता तो बिल्कुल मुझे लिख भेजिएगा। यदि नहीं है तो एक क्वेश्चन आप छोड़ रखिएगा ताकि हम लोग अगले सेशन में इस पर चर्चा करें और प्रयास करें कि इस पर हम लोग बेहतर तरीके से जान सकें। तो मोरल ऑफ द सेंस आज का टॉपिक, फ्लॉक के लेवल को 10 से 15 ml रखेंगे तो 12 घंटे तक आराम से सर्वाइव करवाएंगे। 15 ml तक रखेंगे तो ये 6 से 8 घंटे तक सर्वाइव करवाएंगे। यदि 30 ml से ऊपर रखेंगे तो 3 से 4 घंटे से ज़्यादा मछलियाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय जोहार, नमस्कार।